गुप्ता परिवार में नए साल का उत्सव मनाया जा रहा था। पूरे घर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। इसी बीच गुप्ता परिवार के छोटे बेटे रवि की शादी की खुशखबरी ने सभी को उत्साहित कर दिया। घर की बड़ी बहू सविता और भी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे अपनी नई देवरानी राधिका के रूप में एक साथी मिलने वाला था। राधिका के घर में आने के कुछ ही दिनों बाद घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय किसी के चलने की आवाज, अचानक लाइट्स का बंद होना और आंगन में किसी की परछाई का दिखना। सविता ने इन घटनाओं को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन राधिका इन घटनाओं से बहुत डरी हुई थी। एक रात राधिका को घर की पुरानी अटारी से आवाजें आती सुनाई दी। उसने साहस जुटाकर वहां जाने का निर्णय लिया। अटारी में एक पुराना बक्सा था, जिसे खोलते ही राधिका को कुछ पुराने कागज और एक डायरी मिली। उसने वो डायरी पढ़नी शुरू की, जिसमें घर की पुरानी मालकिन के रहस्यमयी मौत की कहानी लिखी थी। राधिका ने सविता को डायरी दिखाई और दोनों ने मिलकर सच्चाई जानने का फैसला किया। डायरी के पन्नों में छुपा एक राज था। घर की पुरानी मालकिन, जो सविता की सास थी, उसकी मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और ये साजिश किसी और ने नहीं बल्कि घर के ही किसी सदस्य ने रची थी। सविता और राधिका ने मिलकर जांच शुरू की और धीरे धीरे सारे सुराग मिलने लगे। आखिरकार उन्होंने पता लगाया कि सविता की सास की मौत के पीछे सविता का देवर विशाल था। विशाल ने संपत्ति हड़पने के लिए ये साजिश रची थी। सविता और राधिका ने सबूत इकट्ठे किए और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार कर लिया और गुप्ता परिवार को उसके साये से मुक्ति मिली। सविता और राधिका की जोड़ी ने न केवल सच्चाई उजागर की, बल्कि घर में वापस खुशियों की बयार भी बहा दी।